तो दोस्तों, अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात मल्लुकदास। बाकी गदाधर भट्ट, गोस्वामी हितहरिवंश, ध्रुव दास, ये सभी सगुण कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, देवसेन किस पंथ के कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैन पंथ के। और देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार और इसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। अगला है, जयचंद्र प्रकाश के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भट्ट केदार। अगला क्वेश्चन है, डिंगल कहते हैं? तो यहाँ पर बताना है डिंगल किस भाषा को कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, शुद्ध राजस्थानी को। अगला क्वेश्चन है पांचवा, पृथ्वीराज विजय नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कश्मीरी कवि जयानक। अगला है, कबीर परिचय के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रियदास। अगला क्वेश्चन है सातवां, तुलसी चरित के लेखक हैं? तो यहाँ पर बताना है तुलसी चरित के लेखक कौन है? तो ये हैं ऑप्शन बी, रघुवर दास। अगला है आठवां, रस रहस्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात कुलपति मिश्र। और कुलपति मिश्र का संबंध रीतिकाल से है। अगला क्वेश्चन है नौवां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केशवदास को। अगला है दसवां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना बिहारी सतसई की टीका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरि प्रकाश टीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बिहारी के दोहों की नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ओज गुण की प्रधानता। बाकी समासिकता, अनुभव योजना, श्रृंगार रस की प्रधानता, ये तीनों विशेषताएं बिहारी सतसई की हैं। अगला है 12वां, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला है 13वां प्रश्न, भूषण के वीर काव्य के केंद्र में क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिवाजी। अगला है 14वां प्रश्न, तुम कौन धो पाटी पड़े हो लल्ला, मन लेहू पर देहू छटाक नहीं, किसकी पंक्ति है? तो ये है घनानंद की, ऑप्शन सी। अगला है, रीति स्वच्छंद काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो ये हैं 15 का डी, चिंतामणि। स्वच्छंद धारा या मुक्त धारा के कवि हैं घनानंद, आलम और ठाकुर। अगला है, उदंड मार्टन कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोलकाता से। और इसे प्रकाशित किया गया था जुगल किशोर के द्वारा और ये हिंदी पत्रिका की हिंदी माध्यम में प्रथम पत्रिका थी। अगला है 17वां प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपनाम से रचना करते थे? तो ये करते थे ऑप्शन बी, रसा उपनाम से। अगला है 18वां, कविता में सादगी, असलियता और जोश के पक्षधर थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 18 का बी। अगला है 19वां, चोखे चौबदे के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यहाँ पर मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। इनके द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य लिखा गया है और जो खड़ी बोली में था और उसका नाम है प्रिय प्रवास और इसका समय माना जाता है 1914। अगला है प्रबंध काव्य है। तो यहाँ पर बताना है नीचे जो रचनाएं दी गई हैं इसमें से
प्रबंध काव्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयद्रथ वध। और जयद्रथ वध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला है छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुकुटधर पांडे ने। अगला है मधुलिका किस कहानी की पात्रा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुरस्कार कहानी की। और पुरस्कार कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। अगला है 23वां प्रश्न, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है परिवर्तन शीर्षक कविता के कवि हैं? तो इसकी जो ये परिवर्तन शीर्षक कविता के रचनाकार हैं पंत, ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से किसका कथ्य राम रावण युद्ध है? तो ये है ऑप्शन ए राम की शक्ति पूजा। और राम की शक्ति पूजा है निराला जी की प्रसिद्ध लंबी कविता और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 माना जाता है। अगला है अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। अगला है 27वां, हम राही नहीं राहों की अन्वेषी हैं वाक्य का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये है प्रयोगवाद से 27 का सी। और ये पंक्ति कही थी अज्ञे जी द्वारा। अगला है भगनदूत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा बी 28 का बी अज्ञे जी। अगला है यात्री उपनाम से कौन कविताएं लिखते थे? तो ये लिखते थे ऑप्शन ए नागार्जुन जी। अगला है ब्रह्मराक्षस के रचयिता कौन है? तो ये हैं ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। और इनकी एक प्रसिद्ध लंबी कविता है अंधेरे में। अगला क्वेश्चन है 31वां, प्रबंध काव्य नहीं है। तो यहाँ पर बताना है जो नीचे रचनाएं दी गई हैं इसमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी करण। बाकी लोकायतन, कैकई, आत्मजय इत्यादि सभी प्रबंध काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका उत्तर बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप लोग हिंदी की तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आपको इसका उत्तर अवश्य आता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नरेंद्र मोहिनी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। अगला है धनिया किस उपन्यास की पात्र है? तो ये है गोदान की, ऑप्शन डी। गोदान के अन्य महत्वपूर्ण पात्रों के बारे में बता देता हूँ। धनिया के साथ साथ गोबर, होरी इत्यादि इसके अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है 35वां प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतिज्ञा को। अगला है शेखर एक जीवनी की विधा है। तो ये है उपन्यास विधा 36 का ए। और ये रचना है अज्ञे जी की और इसका रचना काल है 1941। अगला है बामनदास किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये हैं ऑप्शन डी मैला आंचल के पात्र। और मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 है और रेणु जी इसके रचनाकार हैं। अगला है 38वां प्रश्न, भट्टिनी पात्र है। तो यहाँ पर बताना है भट्टिनी किस रचना की पात्र है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी बाणभट्ट की आत्मकथा। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है और ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास। अगला प्रश्न है इस्तीफा कहानी के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है 40, सुमाता पात्र है। तो यहाँ पर बताना है सुमाता किस रचना की पात्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवरथ। अगला है डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी संग्रह है?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईराचंद्र जोशी का कहानी संग्रह है। अगला है अंधेर नगरी है, तो यहाँ पर बताना है अंधेर नगरी क्या है। तो ये है एक प्रहसन। तो दोस्तों मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ये प्रश्न दिए गए हैं इन्हें गंभीरतापूर्वक देखें, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि इस प्रश्न पत्र को लीजिए, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न इस बार नेट की परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह पूर्ण उम्मीद है क्या जो नेट की परीक्षा, जो अभी सेट की परीक्षा होने वाली है 22 नवंबर को, वहाँ पर बहुत से प्रश्न रिपीट होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये प्रश्न था 42, अंधेर नगरी है, तो यहाँ पर बताना है कि अंधेर नगरी क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह एक प्रहसन है और ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की और इसका समय माना जाता है 1881। अगला क्वेश्चन है 43, भारत जननी के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है 44, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नाट्य गीत किस नाटक से लिया गया है। तो ये लिया गया है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त से, और चंद्रगुप्त नाटक लिखा है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। बाकी स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजर्षि, ये सभी नाटक भी जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा के व्याथापूर्ण आक्रोश का चित्रण किस नाटक में है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंधा युग में, और अंधा युग रचना है धर्मवीर भारती की और इसे गीति नाट्य माना जाता है। अगला है 46, महेंद्रनाथ पात्र हैं, तो बताना है महेंद्रनाथ किस रचना के पात्र हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा आधे अधूरे की। तो आधे अधूरे जो रचना है तो ये है मोहन राकेश की प्रसिद्ध रचना। अगला प्रश्न है 47, हिंदी प्रदीप नामक पत्र के संपादक हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाणकृष्ण भट्ट। 47 का सी। अगला है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, किस निबंधकार का कथन है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। अगला प्रश्न है, विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है, कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध संग्रह है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रस आकेठक। अगला है, हिंदी की शब्द संपदा निबंध संग्रह के रचयिता कौन हैं। तो ये हैं ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, सौष्ठववादी आलोचक हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी, नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है 53, रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमितिवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शंकुक ने। अगला है, निम्नलिखित में से सही युग्म है। तो यहाँ पर बताना है कि सही युग्म कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संप्रेषण सिद्धांत। ये है आइए रिचर्ड्स का। बाकी उदात्त अरस्तु का ये गलत है। अभिव्यंजना सिद्धांत एलन टेट का ये भी गलत है, और अनुकरण टी.एस. इलियट का ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो ये हैं ऑप्शन बी, 15 सर्ग। अगला है, रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है ऑप्शन सी, उत्तरकांड में। अगला है, रामरक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन हैं। तो ये हैं ऑप्शन डी, रामानंद। तो दोस्तों रामानंद जी के 12 शिष्य थे, उन्हीं में 2 प्रसिद्ध हैं, रैदास और कबीर। अगला है, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं। तो ये हैं नाभादास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि की संज्ञा किस कवि को दी जाती है। तो ये दी जाती है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को।
दोस्तों सुमित्रानंदन पंत का संबंध छायावाद से था और इनका जन्म 1900 माना जाता है और इनका संबंध है उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है 60 शब्दार्थों सहितो काव्यम किसकी उक्ति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भामा की। यहाँ पर भामा का समय 6ठी शताब्दी माना जाता है और इनका संबंध है अलंकार संप्रदाय से और इनके जो ग्रंथ है उसका नाम है काव्य अलंकार। अगला प्रश्न है संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है ऑप्शन सी 33। अगला है परंपरा और निर्व्यक्तिता की अवधारणा के प्रस्तोता कौन है? तो ये है ऑप्शन सी अर्थात टी.एस. इलियट। अगला है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है परिंदे को नई कहानी आंदोलन की प्रथम कहानी किसने माना? तो ये माना है ऑप्शन सी अर्थात नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है आगे की सुकवि रिझें तो कविताई ना तो राधिका कहनाई सुमिरन को बहाने उक्त पंक्ति किसकी है? तो ये है 65 का सी भिखारी दास। अगला है कौन निर्गुण कवि हैं? तो यहाँ पर बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा निर्गुण कवि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जम्बनाथ। बाकी ईश्वरदास, माधवदास, नरहरि बारहट ये सभी सगुण कवि हैं। अगला प्रश्न है जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में रचित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोला छंद। अगला प्रश्न है यथार्थवाद लघुता के प्रति साहित्यिक दृष्टिपात है किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी का। अगला प्रश्न है जनकराज किशोरी शरण किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम काव्य की। अगला है गर्जन सिंह वर्मा नाम से किस कवि की रचनाएं प्रकाशित होती थी? तो इसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला है किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है रामचरितावली के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगला प्रश्न है यह प्रेम को पंथ कराल महातरवार की धार पर धावनो है उक्त पंक्ति किसकी है? तो यह है बोधा की ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। अगला और अंतिम प्रश्न है कैंची मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह है तुर्की भाषा का शब्द। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये एलटी टेट के हैं, एलटी कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ।
इसलिए आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।